अच्छा भाई, लाइट खोल ली थी क्योंकि दोनों चूज़े कुछ असल में बहुत दूर हो रहे थे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ना, वो कोने चूज़े वो वहाँ पर गए हैं, तो इसलिए अब चूज़े इस पार्टीशन बना के करिए कि यहाँ से पार्टीशन पकड़ पकड़ के इसमें गिन गिन के जल्दी जल्दी डालेंगे। अच्छा भाई, अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि हमने माल लोड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो है इसको हमने समझ लें लेके जाना है, शेड पे डिलीवर करना है। अच्छा भाई, आप लोगों को कहा था कि बेसिकली हमने चूज़ा शिफ्ट करना है एक फार्म पे, तो ये आप फार्म 2 है जहाँ पे हमने चूज़ा शिफ्ट करना है। और कंडीशन यहाँ पर इस टाइम पे ये है कि चूज़ा। अच्छा भाई, रात का टाइम है, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। हमारे फार्म पे बैठा हुआ है उल्लू, कहाँ गया, सुन ज़्यादा हो गया। और आपको दिखाते हैं कमाल की चीज़, कैमरा खुला हुआ है। कमाल की चीज़ ये है कि भाई 4:53 सुबह के 5 बज रहे हैं लिटरली, और हमारी भी सारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ बाहर चल के। वही समझ लें कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारी गाड़ी लोड होना शुरू हो गई है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, अभी जो देख रहे हैं ना आप, वो बेसिकली अपने शेड पर मौजूद हैं और यहाँ से बस जो है ना निकल जाना है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए रुका हूँ मैं, उसके बाद जो है ना बेसिकली निकलना है यहाँ से। और उसके बाद आज जो काम है ना वो बहुत सारे हैं, और फार्म पे जाके हमने कुछ चूज़ा डिलीवर करना है एक साहब को, और कुछ चूज़ा फार्म का शिफ्ट करना है। पर ये वो मेरे पास चूज़ा है जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा था कि काफ़ी टाइम हो गया उसको आए हुए, तकरीबन 15 दिन हो गए माशाल्लाह से। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फ्रेश है। शदीद गर्मी के अंदर एक फ़ैन इधर है और एक एग्जॉस्ट फैन मैंने इधर लगाया हुआ है, तो यहाँ की स्मेल निकालता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी भी स्मेल नहीं है, कोई सुकून से आके रह सकता है यहाँ पे। जो लड़का हमारे पास था वो यहाँ पे कभी कभार सोता है, लेकिन खैर अब वो दूसरी जगह पे सोता है। तो जल्दी से निकलते हैं ज़रा आगे की तरफ और चल के फिर दोनों आपको फार्म की डायरेक्ट अपडेट देंगे, ठीक है। रास्ते में चीज़ समझाता हुआ चलूँगा करना क्या। अच्छा भाई, जैसा कि आपको बताया था कि आगे जाना है, तो बेसिकली फार्म की तरफ आ गए हैं। और अभी सिचुएशन ये है कि भाई यहाँ से जो है ना वो हमने माल उतार के भर के देना है। और बर्तन वर्तन भरे हुए थे इसके अंदर, वो खाली करेंगे, उसके बाद शायद से माल पकड़ेंगे वो देंगे। यानी कि बेसिकली आज मैंने क्या करना है, कुछ चूज़ा इसके अंदर मैंने आपको बताया था मेरा था, तो उसमें से जो कुछ है था वो हम निकाल के अभी एक बंदे को हमने डिलीवर करना है आगे की तरफ, बेसिकली गड़ाप में ही। तो रास्ता अच्छा खासा लंबा है। टाइम तो समझ लें अभी क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है ट्यूसडे 5 मई है, और उसके अलावा ये वीडियो भी दिखाई देर से अपलोड होगी, और टाइम हो रहा है 7:16 शाम के। तो ये रात भर का ही काम है। और उसके अलावा एक काम हमारे पास ये है कि जो हमारा वो वाला छोटा वाला शेड है ना, ये वाला, इस वाले शेड का जो माल है वो इस शेड में हमने शिफ्ट करना है, इस बड़े वाले शेड में आधे के करीब जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ जगह कम पड़ रही है, तो उसको भी आपको अपडेट देंगे। और इसकी भी सारी की सारी दोनों अपडेट देंगे, और कहानी दोनों आपको इंशाल्लाह ताला खैरियत से बताएंगे। अच्छा भाई, कहानी सारी ये थी कि आपको डिटेल में समझाता हूँ। ज़रा नमाज़ वमाज़ से फ़ारिग हो गए खैरियत से, कि यहाँ पर जो है ना अभी मैं माल भर रहा हूँ। बेसिकली आपको ज़रा माल दिखाता हूँ करीब से करके। ये बेसिकली हमारे पास हमारा जो तैयार भट का माल था ना वो ये है। मैं शेड में लाइट नहीं मारूँगा, चूज़ा डर नहीं जाए, बल्कि काम करूँगा कुछ वापसी में दिखा दूँगा। असल में होता पता है क्या है, अंधेरे के अंदर जो है ना चूज़ा लाइट पड़ते ही डर जाता है, वो उछलता इस तरह है कि फिर अच्छी खासी जो है ना मोर्टेलिटी के चांसेस होते हैं। तो हमने करना ये है कि यहाँ से जो ना कुछ माल पकड़ के लेके जाना है, एक शेड पे डिलीवर करना है, और फिर वहाँ से डिलीवर करने के बाद वापसी आना है, फिर रात के ऊपर चक्कर लगाना है। उसके अलावा उसका मैंने आपको सामने वाला हिसाब किताब बता दिया। अभी जो है तकरीबन मेरे पास जो है वो 11 क्रेट यहाँ पे मौजूद हैं, तो उस हिसाब से मैंने सब चीज़ों को लेते हुए चलना है कि खैरियत से माल हमारा लोड हो जाए और हम खैरियत से चले जाएँ। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, हमारे फार्म से बहरिया टाउन इतना करीब है, देख रहे हैं लाइट जो है ना ये बहरिया टाउन की है। और अब बहरिया टाउन तो करीबन एक अच्छा खासा हम शहर के एंड के अंदर हैं, गडाब के बिल्कुल। लेकिन हमें जो जाना है अभी 18 किलोमीटर गडाब में जाना है, तो वो रास्ता भी आपको ज़रा दिखा दूँगा ओवरऑल, और एक मोटा-मोटा जो ना आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कितना दूर हमने बेसिकली अभी आगे की तरफ जाना है। तो चलते हैं, इधर आगे चल के फिर बातचीत करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या कहानी है। अच्छा भाई, लाइट खोल ली थी क्योंकि दोनों चूज़े कुछ असल में बहुत दूर हो रहे थे। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ना, वो कोने चूज़े वो वहाँ पर गए हैं, तो इसलिए अब चूज़े इस पार्टीशन बना के करिए कि यहाँ से पार्टीशन पकड़-पकड़ के इसमें गिन-गिन के जल्दी-जल्दी डालेंगे। टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं जल्दी-जल्दी से निपटे के स्पीड मारें और इसको शुरू कर सकें। तो अभी पार्टीशन कर लिया। अभी ये है कि इनके लिए पकड़ना आसान है, पहले इनके लिए बेचारों के लिए पकड़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर गए। आपको अगर दिखाता हूँ कहाँ तक शेड है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा भाई, लेकिन ये तकरीबन समझ लें कि 120 फीट की लेंथ है टोटल। तो यानी कि यहाँ से वहाँ तक की जो लेंथ है ना वो 120 फीट के करीब है। तो चूज़ा उस कोने के अंदर था, लेकिन अभी जो है वो उसको भी यहीं से पकड़-पकड़ के डालना शुरू करते हैं। तो भाई इस तरीके से दोनों ये पकड़-पकड़ के हम इनको डालते रहेंगे, जमा करते जाएँगे। तो अगेन एक चक्कर में 1000 चूज़ा जाएगा। ऑन एन एवरेज क्रेट के अंदर 90 चूज़े होंगे बेसिकली। 90 10 क्रेटों में, और एक क्रेट में 100 चूज़ा, ताकि टोटल जो है ना वो हमारा 100 के करीब हो जाए माशाल्लाह से। अच्छा भाई, अभी जो सिचुएशन है ना वो ये है कि हमने माल लोड कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। और अभी जो है इसको हमने समझ लें लेके जाना है, शेड पे डिलीवर करना है, और उसके बाद आगे की वीडियो वगैरह लेनी है। खैर ये बर्तन वगैरह भी उनके अपने ही थे, उन्होंने कहा था भी बर्तन भी लेकर आना मेरे लिए, तो बर्तन वगैरह भी हो गए हैं, और क्या कहते हैं बाकी सारी चीज़ें भी जो खैरियत से बन गई हैं। तो ये 2 बर्तन हो गए,
और चूज़ा आपको दिखाऊँ माशाल्लाह से खुला चूज़ा है, खैरियत से, कोई इतना सीरियस मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर तरीके से, अल्लाह का शुक्र है। देख रहे हैं आप, तो लेके निकलते हैं। अभी शेड के अंदर की भी लाइटें खुल गई हैं, पहले ऑफ़ थी। अभी ये है कि फीड डालने का टाइम होगा तो इसलिए उसकी भी हमने खोल दी। और वो देख रहे हो आप, जो मैं कहता हूँ ना लास्ट में चूज़ा सारा का सारा वहाँ बैठा हुआ, सुकून से अभी तक होश में नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये क्या मरा पता अभी कहाँ गया, ये जाग रहा है, बैठा हुआ है। तो अभी सिचुएशन लिए यहाँ पे काम चल रहा है। अच्छा भाई, आप लोगों को कहा था कि बेसिकली हमने चूज़ा शिफ्ट करना है एक फार्म पे, तो ये आप फार्म 2 है जहाँ पे हमने चूज़ा शिफ्ट करना है। और कंडीशन यहाँ पर इस टाइम पे ये है कि चूज़ा जो है माशाल्लाह से वो आ गया है। मैं आपको ज़रा फार्म के बाहर से लोकेशन वगैरह का आइडिया देता हूँ कि किस तरह का। अच्छा, इनको मैंने कहा था फेंस लगाते हैं, हमने जैसे लगाए हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है नो डाउट। जो लोग कहते हैं कि फ़ैन नहीं लगाना चाहिए वो सबसे बेवकूफ़ लोग होते हैं, उन्होंने आज तक कंट्रोल शेड में कभी फार्मिंग देखी नहीं है। तो कंट्रोल शेड में जिस तरह का एयर प्रेशर होता है ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे देख के। तो भाई ये माशाल्लाह से चूज़ा है। वैसे इन्होंने पार्टीशन करी पर माशाल्लाह से चूज़ा इतना एक्टिव है कि चूज़ा जाली के तरह नीचे से निकल के इस तरफ चला गया। तो आप देख रहे हो कि भाई क्या सिचुएशन है। तो अभी ये है कि हम जल्दी से इनको भरते हैं, इन्हीं के क्रेटों को वापसी लेके चलते हैं बाहर की तरफ, ऑफिस लेके बात करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा भाई, रात का टाइम है, फार्म पे कुछ दिखेगा नहीं इंशाल्लाह, मैं चाहता हूँ दिन में दिखाएंगे आपको। ये बेसिकली फार्म है जहाँ पर हमने ये माल को उतारा है। और अगेन दुआ ग्रीन के अंदर है, सामने फार्म हाउस के अंदर पार्टी शार्टी चल रही है, रात का टाइम है और कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे अंदाज़ा है इस बात का। लेकिन मैंने आपको बाहर से एक ओवरऑल लुक दे दूँ। ये तकरीबन 2000 गज का प्लॉट है, सामने आपको इसकी वो दिख रही होगी कुछ ना कुछ पार्टीशन बाउंड्री वगैरह, और उसके ऊपर तकरीबन एक शेड बना हुआ है। और ये वहाँ से बाहर से अभी इसमें लोग दाना वाना शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे पता थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। चूज़ा नो डाउट बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, आते ही तो ना चूज़ा फैल गया है। तो चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने हिसाब से पला हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि अल्लाह का शुक्र है कि चूज़े में कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये अपने हिसाब से पला हुआ है और बहुत ही जैसे कहते हैं ना माशाल्लाह से बेहतरीन पला हुआ है। अच्छा भाई, उस फार्म से फ्री हो गए थे, अपने फार्म पर मौजूद हैं। रात का टाइम अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा। टाइम बताऊँ क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 11:51 और सामने शेड की तरफ जा रहा हूँ। कुत्ता खड़ा हुआ है हमारे साथ, कुत्तन दिवास से। अच्छा खैर, सामने मैं शेड की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पर हमने चूज़ा शिफ्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अपने ही शेड का जो काम था वो मैं आपको ज़रा चल के दिखाता हूँ। पीछे गाड़ी आ रही है, ज़रा जल्दी हम इसका भी बात करते हैं। तो भाई इस तरफ जो है ना हमने बेसिकली चूज़ा शिफ्ट करना है अपना दूसरा वाला। तो अब यहाँ पे ज़रा शिफ्टिंग की आपको सिचुएशन सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे जो ना बात करेंगे इंशाल्लाह। ज़रा गाड़ी आ गई है बाहर की तरफ है, यहाँ से उठा के इसको इस तरफ हमने शिफ्ट करना चाहिए। हमारे अपने फार्म का ही चूज़ा है जो एक शेड से दूसरे शेड में जा रहा है कि जगह कम पड़ रही है। आपको दिखाता हूँ अपने फार्म में किधर है। अच्छा भाई, वो जो मैंने आपको दिखाया था कि माल हम शिफ्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो दूसरे शेड का कर रहे हैं और यानी कि इस शेड से उठा के दूसरे शेड में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपको ज़रा दिखाऊं बैकग्राउंड, रात का टाइम है। ये हमारा छोटा वाला फ्लॉक है और हमारे पास 2 फ्लॉक है बेसिकली। यहाँ पर एक फ्लॉक जो है वो उसकी एज इस टाइम पर है तकरीबन कह सकते हैं कि तकरीबन 1 महीना, और जो दूसरा फ्लॉक है उसकी एज तकरीबन 17 दिन 18 दिन है। तो ये हमारा छोटा वाला फ्लॉक है, यहाँ पर इसको जगह कम पड़ रही है, तो इसलिए गर्मी का तोड़ निकालने के लिए हम इसमें से कुछ चूज़ा निकाल के उस तरफ वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो आज का जो प्लान था वो ये था, जो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ, दिखा दूँ कि हमने करना क्या है, किस हिसाब से करना है, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि भाई हम क्या कर रहे हैं। अब मैं आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। ये हमारा दूसरा शेड है, ठीक है, आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा जो है ना, ये बेसिकली हमारा छोटा शेड है और जो बड़ा वाला शेड है वो बड़ा प्रॉपर बना हुआ है उस तरफ से, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो ये हल्का सा फ़र्क था जो मैं सोचा कि आपको दिखा दूँ। अच्छा भाई, रात का टाइम है, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। हमारे फार्म पे बैठा हुआ है उल्लू। कहाँ गया? जूम ज़्यादा हो गया, देख रहे हो भाई? इसका ये बंद करते हैं, वीडियोस में दिख रहा है आपको? नहीं आ रहा, आपको एक जादू करके दिखाता हूँ फिर। अच्छा भाई, रात को आपको कहा था कि वो वहाँ पे माल शिफ्ट कर रहे थे हम, तो वो माल हमने रात को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब सुबह की बारी जो थी ना, वो अगेन इस माल की थी जो मैंने आगे एक साहब को डिलीवर करना था। जो मैंने आपको कहा था 2000 चूज़ा हमने एक साहब को देना है, जिसको हमने 1000 दिखा दिया था रात को डिलीवर करते हुए। अब बाकी का जो 1000 है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह लोड हो चुका है। और आपको दिखाते हैं कमाल की चीज़, कैमरा खुला हुआ है। कमाल की चीज़ ये है कि भाई 4:53 सुबह के 5 बज रहे हैं लिटरली, और हमारी भी सारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। आपको ज़रा दिखाता हूँ बाहर चल के, तो ये दिखाते हैं ज़रा। वही समझ लें कि अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हमारी गाड़ी लोड होना शुरू हो गई है। तो अभी जाएंगे, फिर वहाँ पहुँच के बात करेंगे और उसके बाद जो है ना माल को डिलीवर करेंगे, क्योंकि भाई अगेन गर्मी है दिन में बहुत ज़्यादा, तो हमें ठंडे टाइम में ही काम करना है। और अगेन रास्ता सुनसान था, तो इसलिए भाई कोशिश थी कि एक काम सुबह कर लेंगे, एक शाम में कर लेंगे, ज़्यादा लेट नाइट नहीं करेंगे। नहीं कि 12-1 बजे वो रास्ता नहीं। मैं आपको ज़रा रास्ता दिखाता हूँ, वो रास्ता कैसा है, अल्लाह खैरियत से गुजरवाए। तो समझ लें 18 किलोमीटर का जो रास्ता है बिल्कुल सुनसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पेट्रोल पंप पड़ता है हमें शुरू में 1 किलोमीटर के, उसका तो कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है उस पूरे रास्ते में। तो इसलिए भाई एहतियातन जो है ना, वो अब कोशिश है कि जैसे जैसे हम निकलेंगे, यानी कि अभी बज रहे हैं समझ लें कितने 4:53 हो रहे हैं। जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे
तो इंशाल्लाह ताला जब तक जो है ना वो बेसिकली 5:15 हो जाएंगे। तो 5:15 बजे फजर का टाइम भी हो जाता है। फजर का टाइम हो चुका है, अभी तो पढ़ ली हमने, अज़ान मस्जिदों से आ रही है आवाज़। तो फिर ये है कि इतना गुजारा लायक रोशनी होना शुरू हो जाती है। तो उससे पहले इंशाल्लाह हम यहाँ से खैरियत से निकल जाएंगे। खैर रात को मैंने आपको उल्लू दिखाया, यहाँ पे एक उल्लू नहीं भाई 2 उल्लू है मुझे पता लगा, और दोनों एक साथ ही घूमते हैं, वाइट कलर के बड़े खूबसूरत से उल्लू। अब वो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन है मौजूद, मैंने देखे फर्स्ट टाइम यहाँ पे। अच्छा भाई, आपको कहा था कि माल डिलीवर करते हुए दिखाएंगे, पर बाई चांस मैं खुद ही भूल गया, क्योंकि जल्दी जल्दी माल उतारना होता है, इश्यूज़ रहते हैं और टेंशन होती है कि माल एक दफ़ा खैरियत से उतर जाए। तो वो बाई चांस रह ही गया मुझसे कि मैंने रिकॉर्ड करता। तो वही वाला फार्म था रात वाला भाई, तो आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे सुबह बाद में कभी इंशाल्लाह। अभी खाली क्रेट गाड़ी में रखे हुए पीछे, तो घर जाके भी इसको इंशाल्लाह खैरियत से व्लॉग को एंड करते हैं, सही है।